हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश एक नई खोज में। यूं तो वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ के मंदिर के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, वहां जाकर के दर्शन भी आपने किए होंगे। लेकिन इस मंदिर के अपने कुछ अनसुने रहस्य भी हैं, जिनमें प्रमुख रूप से अगर हम देखते हैं तो वाराणसी में गंगा जो है उत्तर वाहिनी है, यानी कि उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ऐसा क्यों, क्या है इसके पीछे का रहस्य? जब यहां के काल भैरव मंदिर पर यानी कोतवाल के मंदिर पर जब औरंगजेब ने यहां पर आक्रमण किया तो उसके साथ क्या ऐसी घटना घटित होती है जिसकी वजह से उसने यहां पर आक्रमण का अपना इरादा बदल दिया। इसके अलावा यहां पर अगर हम देखते हैं तो काशी विश्वनाथ का जो शिवलिंग है वो दक्षिण की ओर झुका हुआ है। क्या इसके पीछे रहस्य है? उत्तर काशी स्थित त्रिशूल का क्या रहस्य है? वो किस धातु से बना है? आज भी ये वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय है। इसके पीछे का क्या रहस्य है, इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। इसके अलावा यही बाबा विश्वनाथ के मंदिर के पास स्थित लोलार्क कुंड और धन्वंतरी कुंड का क्या रहस्य है, इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो काशी विश्वनाथ मंदिर जो कि वाराणसी में स्थित है, अपनी भव्यता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वाराणसी यहां पर मंदिरों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के घाटों के लिए प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले हम बातचीत यहां पर करते हैं कि यहां पर जो गंगा है वो उत्तर वाहिनी है, उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। जब यहां पर औरंगजेब ने आक्रमण किया उसके साथ एक घटना घटित होती है। यहां के कोतवाल मंदिर जो कि काल भैरव का मंदिर है, जब उस पर इसने आक्रमण का आदेश दिया तो इसके सैनिकों के साथ एक घटना घटित होती है। बहुत ही अगर हम देखते हैं तो आश्चर्यजनक यहां पर घटना हमें घटित हुई प्रतीत होती है। अगर हम इतिहास में देखते हैं तो हमें इस घटना के पूरा का पूरा वर्णन मिलता है। इसके बाद यहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर की बात करें तो यहां का जो शिवलिंग है वो दक्षिण की ओर झुका हुआ मिलता है हमें। इसके अलावा त्रिशूल के बारे में हमने बात की, तो ये तमाम महत्वपूर्ण रहस्य काशी विश्वनाथ का मंदिर जो है अपने गर्भ में छिपाए हुए है, जिस पर आज हम लोग रोशनी डालेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है ये पूरा का पूरा सेशन। शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, बल्कि परीक्षा के मद्देनजर भी ये आप यहाँ के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। यहां के मंदिर के गर्भगृह में एक ज्योति जो है सदियों से जल रही है, चाहे बरसात का दिन हो, गर्मी का दिन हो, जाड़े का दिन हो, किसी भी मौसम में ये जो ज्योति है ये बुझती नहीं है, हमेशा जलती रहती है। क्या इसके पीछे प्रमुख कारण है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो महादेव की नगरी कि अगर हम बात करें, इसके इतिहास की बात करें, तो ऐसा कहा जाता है कि महादेव की नगरी काशी, जिसे हम वाराणसी बनारस के नाम से भी जानते हैं, इसको महादेव ने स्वयं बसाया है। महादेव यहां पर स्वयं विराजमान है। और ये काशी जो नगरी है, वाराणसी जिसे हम कहते हैं, ये भगवान शिव के त्रिशूल के ऊपर स्थित है। यहीं पर गंगा उत्तर वाहिनी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो गंगा और शिव में क्या संबंध है, इसका क्या रहस्य है, इस पर भी हमें यहां पर बातचीत करना होगा। तो सबसे पहले बाबा विश्वनाथ जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में एक प्रमुख आकर्षण और आध्यात्मिकता का केंद्र माना जाता है। इस शहर की खूबसूरती और आध्यात्मिकता इतनी भव्य है कि जो भी एक बार यहां पर बाबा विश्वनाथ के मंदिर के दर्शन करने जाता है, तो दर्शन करके जब वो आता है तो उसका शरीर मात्र ही वापस आता है, लेकिन उसका मन जो है वाराणसी काशी में ही हमेशा के लिए बस जाता है, रम जाता है। यहां के महत्वपूर्ण घाटों में मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध घाट, केशव घाट इत्यादि का कुछ प्रचलित यहां पर घाट है। तो यहां पर इसकी बातचीत की शुरुआत करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो सूर्य की जो पहली किरण पड़ती है वो काशी, जो कि वाराणसी हम जिसे कहते हैं, वहीं पर पड़ी थी। और यहीं पर भगवान शिव ने इसके संरक्षणकर्ता के रूप में बस गए थे। तो स्वयं
भगवान शिव का यह निवास स्थान है। काशी यानी कि वाराणसी शिव की नगरी, महादेव की नगरी, कई अन्य नामों से जानी जाती है। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं कि भगवान शिव का जब तक विवाह नहीं हुआ था तो भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास किया करते थे। लेकिन जब उनका विवाह माता पार्वती के साथ होता है तो वो गौना करा करके आते हैं। कहां पर? काशी में आते हैं और काशी में ही बस जाते हैं और तब से ये काशी के संरक्षणकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। तो यानी कि माता पार्वती के साथ जब विवाह होता है, गौना करा करके आते हैं तो भगवान शिव माता पार्वती के साथ यहीं पर बस जाते हैं। और यहां पर अगर हम पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देखते हैं तो यहां पर रुद्राभिषेक, जो यहां पर शिवलिंग है बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में, उस पर रुद्राभिषेक करने का अपना एक महत्व है। रुद्राभिषेक करने से लोगों को पापों से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही साथ मोक्ष प्राप्ति का रास्ता भी यहां पर खुलता है। इसके पीछे कई कथाएं हैं जो कि रहस्यमयी हैं अपने आप में। यह पूरा का पूरा बाबा काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है, यह BSU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में ही स्थित है। तो अब यहां पर एक बात आती है कि यहां पर एक लिंग है जिसे स्वयंभू लिंग कहा जाता है। तो क्या है रहस्य स्वयंभू लिंग का? स्वयंभू लिंग का रहस्य क्या है? तो ऐसी मान्यता है, पौराणिक मान्यताओं की अगर हम बात करते हैं तो एक ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में स्वयंभू लिंग मौजूद है। स्वयंभू का मतलब यह है कि इसका जन्म प्राकृतिक रूप से हुआ है, इसको किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है, यह स्वयं से प्रकट हुआ है, जो समय समय पर अपना आकार बदलता रहता है। और यहीं पर मंदिर के गर्भगृह में अगर देखते हैं तो एक खुफिया रास्ता हमें देखने को मिलता है। और इस खुफिया रास्ता की अगर हम बात करते हैं तो यहीं पर एक द्वार भी है जिसको खोलने की किसी को भी अनुमति नहीं है। उसके पीछे का रहस्य क्या है, यह अभी भी रहस्य बना हुआ है। लेकिन लोगों की ऐसी मान्यता है कि यहीं से एक खुफिया सुरंग जाती है जो आगे जाकर के गंगा नदी में खुलता है। और साथ ही साथ कुछ लोगों का यह भी मान्यता है कि यह जो पूरा का पूरा जो द्वार है, जिसे हम मुक्ति द्वार कहते हैं, यहां जिसके दर्शन मात्र से लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, यह भगवान शिव की शक्ति का प्रतीक है। लेकिन एक्चुअल क्या इसके पीछे वास्तविकता है, क्या रहस्य है, यह गुत्थी अभी भी नहीं खुली है। अब इसके बाद यहां पर देखते हैं कि गंगा और शिव का क्या संबंध है। तो एक बार क्या होता है कि मां गंगा जब अपने मार्ग से प्रवाहित हो रही होती है, आगे बढ़ रही होती हैं, तो जब वो काशी पहुंचती है, वाराणसी पहुंचती हैं, तो उन्हें स्वयं को देखने की इच्छा जाहिर हुई। और जब वो खुद के चेहरे को देखने के लिए उत्तर की ओर मुड़ती हैं तो यहीं पर उनका प्रवाह उत्तरवाहिनी हो जाता है, यानी कि उत्तर की ओर हो जाता है। और फिर खुद को देखने के बाद ये आगे समुद्र से मिलने के लिए अपने मार्ग पर बढ़ जाती है। तो इस तरह से केवल वाराणसी में गंगा जो है वो उत्तरवाहिनी है, यानी कि उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। इसके बाद यहां पर एक रहस्य है, 3 बार ध्वस्त होने का रहस्य। उसके बावजूद भी आज वर्तमान समय में यह मंदिर जो है अपना सीना तान करके खड़ा हुआ है। कई बार मुगलों ने इसे ध्वस्त करने की कोशिश की। यहां पर जब इसको ध्वस्त किया गया तो इसको फिर से निर्मित कर लिया गया और आज का जो स्वरूप है हमें दिख ही पड़ रहा है। तो 1983 से इस पूरे के पूरे मंदिर का जो प्रबंधन है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाता है। लेकिन यहां पर अगर हम देखते हैं तो 1669 में जब यहां पर औरंगजेब ने इस मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया और मंदिर को ध्वस्त किया जाता है, तो यहां पर एक मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाया जाता है, ऐसी मान्यता है इतिहास के पन्नों में। और इससे संबंधित अभी केस भी चल रहा है, आपको भली भांति इसके बारे में ज्ञान भी होगा। अब यहां पर जो वर्तमान स्वरूप हमें मंदिर का दिखाई पड़ता है, 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप बनवाया गया था। इसमें आप देख सकते हैं तो कितनी खूबसूरत तरीके से यहां पर गुंबद आपको दिखाई पड़ रहा है, कितना भव्य ये मंदिर बना हुआ है अपने आप में। तो ये जो महारानी अहिल्याबाई होलकर है उनके द्वारा 1780 में इसके वर्तमान स्वरूप को बनवाया गया था। वहीं 1835 में यहां पर आप जो
इस पर गुंबद देख रहे हैं और इस पर जो सोने का गुंबद इस तरह से आपको प्रतीत हो रहा है, तो 1835 में महाराणा रणजीत सिंह जी के द्वारा 22 मन सोना जो है दान में दिया जाता है, 22 मन सोना। और इसी सोने का इस्तेमाल करके यहां के जो 3 गुंबद हमें दिखाई पड़ते हैं उस पर स्वर्ण की परत जो है बनाई गई है। अब इसके बाद यहां पर एक प्रमुख बात आती है कि काशी में 5 बार यहां पर अगर हम देखते हैं आरतियां होती है। अगर मंदिर की बात करें, किसी भी साधारण मंदिर, नॉर्मल मंदिर की हम बात करते हैं, तो संभवतः वहां पर 2 बार वहां पर आरतियां होती है। आरती के ऊपर बातचीत करने से पहले एक बार काशी के अमरत्व के बारे में हम बातचीत कर लेते हैं कि काशी जो है अमर क्यों है। कहा जाता है कि काशी जो है भगवान शिव के त्रिशूल पर स्थित है, जिसके अनुसार अगर यहां पर कोई प्रलय आता है तो भी वाराणसी जो है नष्ट नहीं होने वाली है। यानी कि काशी के संरक्षण का जो जिम्मा लिया है वो भगवान शिव ने खुद ले रखा है। यानी कि पूरी की पूरी जो काशी है वो अजर है, अमर है। अब इसके बाद यहां पर आता है कुओं का रहस्य। बाबा विश्वनाथ मंदिर के पास ही एक कुआं है, ज्ञानवापी कुआं, जो कि काफी रहस्यमयी है। ऐसा माना जाता है कि जब यहां पर आक्रमण किया गया मुगलों के द्वारा, तो यहां पर स्थापित शिवलिंग को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए उस शिवलिंग को इसी ज्ञानवापी कुएं में संरक्षित कर दिया गया था, यहीं पर छुपा दिया गया था। जो कि अगर हम बात करें, पूरा का पूरा कुआं काफी पवित्र माना जाता है और बेहद रहस्यमयी है। और मान्यताओं के अंतर्गत बात करें तो इसमें विभिन्न प्रकार की कहानियां हमें देखने को मिलती हैं। इसी कुएं के पास धन्वंतरी कुंड भी मौजूद है। धन्वंतरी कुंड में ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले तो धन्वंतरी कुंड कहां पर है, यहीं पर बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर के पास मृत्युंजय मंदिर है, वहीं पर धन्वंतरी कुंड मौजूद है। यहां पर ऐसा कहा जाता है कि लगभग 45 दिनों तक कोई भी व्यक्ति इस कुंड के जल से स्नान करता है तो उसमें जितनी भी बीमारियां होंगी वो बीमारियां दूर हो जाती है। साथ ही साथ यहां पर यह भी कहा जाता है कि जो ऋषि धन्वंतरी थे उन्होंने कई वर्षों तक यहां पर तपस्या की थी, जिसकी वजह से इस कुंड का, यानी कि धन्वंतरी कुंड का जो जल है 8 घाटों पर अलग अलग स्वाद में, यानी कि 8 स्वादों में देखने को मिलता है। उसके अलग अलग स्वाद हैं। अब यहां पर बात करते हैं आरती की। किसी भी मंदिर में आप देखें तो सामान्यतः 2 वक्त यहां पर आरती होती है, सुबह होती है, शाम होती है। लेकिन बाबा काशी विश्वनाथ के मंदिर में 5 बार आरती होती है। सबसे पहले यहां पर जो आरती होती है मंगला आरती होती है, और इसी मंदिर मंगला आरती के साथ जो मंदिर के कपाट हैं वो भक्तों के लिए खोल दिए जाते हैं। इसके बाद यहां पर दोपहर और शाम के समय भोग आरती होती है, यानी दोपहर का जो भोग होता है उस समय एक आरती होती है, और शाम के समय जो है एक बार फिर से शाम वाला जो भोग चढ़ाया जाता है उस वक्त आरती होती है। फिर यहां पर बाबा विश्वनाथ की ज्योतिर्लिंग की श्रृंगार आरती होती है, श्रृंगार आरती। और इन तमाम आरतियों में से जो सबसे प्रसिद्ध और सबसे महत्वपूर्ण आरती है वो है सप्त ऋषि आरती, जो कि रात्रि के समय होती है और इसे अलग अलग गोत्र के ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता है। और ये आरती लगभग 750 वर्षों से भी ज्यादा वर्षों से लगातार होती चली आ रही है। यहां पर ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि 7 प्रकार के अलग अलग रास्तों से अलग अलग ऋषि या अलग अलग ब्राह्मण जो है मंदिर में यहां पर डोली लेकर के प्रकट होते हैं, आते हैं, और फिर यहां पर सप्त ऋषि आरती की जाती है। तो अब यहां पर आगे हम बात करते हैं काशी के कोतवाल का क्या रहस्य है। काशी का कोतवाल जो है, कोतवाल जिनको हम कहते हैं, वो भी भगवान शिव के ही अवतार है, जिन्हें काल भैरव के नाम से जाना जाता है। यही बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर के थोड़ी दूर पे ही काल भैरव का भी मंदिर है। और ऐसी मान्यता है कि जहां जहां ज्योतिर्लिंग है, यानी कि 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, वहां वहां उन शहरों में काल भैरव के भी मंदिर स्थापित किए गए हैं, क्योंकि वो वहां पर उनकी संरक्षा करते हैं, कोतवाल के रूप में वहां पर मौजूद होते हैं। और जब तक आप काल भैरव के दर्शन नहीं कर लेते हैं तो ज्योतिर्लिंग का दर्शन जो है अधूरा माना जाता है।
यहां पर एक बात कही जाती है, एक बात ऐसे इतिहास के गर्भ में है कि औरंगजेब ने जब कोतवाल मंदिर को ध्वस्त करने का निर्देश दिया तो यहां पर अचानक से पागल कुत्तों का झुंड औरंगजेब की सेना के ऊपर टूट पड़ता है और उन्हें काटने लगते हैं, और इससे उसके सैनिक घायल होकर के आपस में ही पागल होकर के एक दूसरे को काटने लगते हैं, जिसकी वजह से औरंगजेब को इस मंदिर को ध्वस्त करने का अपना इरादा बदलना पड़ता है। इसके बाद यहां पर एक और रहस्यमयी चीज हमें देखने को मिलती है कि पाताल से आता हुआ जल। तो मंदिर के पास ही एक कुंड है जिसे लोलार्क कुंड कहते हैं। अब इस लोलार्क कुंड की बात करें तो यह काफी अद्भुत है, काफी रहस्यमयी है, क्योंकि यहां पर ना तो बारिश का पानी आता है, ना ही किसी जल स्रोत से पानी आता है, ना ही किसी तालाब से पानी यहां पर आता है। लेकिन ऐसी मान्यता है कि यहां पर जो जल मौजूद है, जो जल आ रहा है, वो जल पाताल लोक से सीधे यहां पर आता है। अब यहां पर इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पौराणिक मान्यता है। यहां पर स्कंद पुराण में एक वर्णन आता है कि इसे सूरज कुंड भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि शुक्ल पक्ष में जब भाद्रपद होता है तो यहां पर सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं, और जब सूरज की किरणें यहां पर प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट पड़ती हैं तो यहां पर बालासन योग होता है, और यहां के जल में स्नान करने से स्त्री को संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसके बाद अखंड ज्योति का अपना एक रहस्य है। मंदिर के गर्भगृह में एक ज्योति लगातार सदियों से जल रही है। इसके पीछे क्या रहस्य है, आज तक किसी व्यक्ति को नहीं पता चला। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो वैज्ञानिकों ने भी इस पर काफी शोध किया। उन्होंने हालांकि ये कहा कि मंदिर निर्माण में जब जिस सामग्री का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, उस सामग्री की वजह से यहाँ पर ये ज्योति लगातार जल रही है, कि कोई भी मौसम हो, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, यहाँ पर ये जो अखंड ज्योति है ये लगातार यहाँ पर जलती चली आ रही है। तो यहाँ पर हालांकि अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर यह कहा जाता है कि यह भगवान शिव की शक्ति का प्रतीक है, क्योंकि इसके पीछे का रहस्य अभी तक किसी को मालूम ही नहीं हो पाया है। अब यहां पर हम बात करते हैं उत्तर काशी के त्रिशूल की। उत्तर काशी का त्रिशूल भी अपने आप में काफी रहस्यमयी है। किस धातु से बना है, यह कहां पर कितना नीचे तक गड़ा हुआ है, इसके बारे में किसी को अभी तक कोई ज्ञान नहीं है। यह भी रिसर्च का एक महत्वपूर्ण टॉपिक बना हुआ है वैज्ञानिकों के मध्य। तो हम बात कर रहे हैं उत्तर काशी की। तो यूं तो काशी की अगर हम बात करते हैं तो वाराणसी में स्थित है, लेकिन हम जिस काशी की बात कर रहे हैं वो वाराणसी में स्थित ना होकर के बल्कि देवभूमि उत्तराखंड में स्थित है। पूरे भारत में अगर हम देखते हैं तो 6 काशी हैं। तो देवभूमि उत्तराखंड में 2 काशी हमें देखने को मिलती है, एक है उत्तर काशी और दूसरी हमें देखने को मिलती है वहां पर गुप्त काशी। तो उत्तर काशी का भी अपना आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अपना ही एक अलग महत्व है। तो हिमालय की गोद में अगर हम देखते हैं, यहां पर उत्तर काशी जो है भगवान शिव का कलयुग का दूसरा निवास स्थान माना जाता है। तो उत्तर काशी कलयुग का भगवान शिव का दूसरा निवास स्थान माना जाता है। काशी तो पहले से ही है। अब यहां पर इसीलिए यह भी देखें कि काशी में भी, उत्तर काशी में भी भगवान शिव का एक मंदिर स्थापित किया गया है, उसे भी हम काशी विश्वनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जब काशी यानी कि वाराणसी में जो काशी स्थित है, जिस काशी की हम बात करते हैं, वो जलमग्न हो जाएगी तो वहां पर जो बाबा काशी विश्वनाथ विराजमान है, जो वहां पर शिवलिंग है, उसको यहां पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। और यहीं पर जो शिवलिंग मौजूद है वो दक्षिण की ओर झुका हुआ शिवलिंग है। कुछ इस तरह से आप देखें तो ये दक्षिण की ओर झुका हुआ शिवलिंग है। इसके पीछे की एक पौराणिक कथा है। कथा क्या है कि एक ऋषि गुजरे हैं, मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेय ऋषि की कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर के शिव तपस्या करना शुरू किया। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या उन्होंने शुरू की, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव जो है वहां पर प्रकट होते हैं और कहते हैं कि आपको क्या वरदान मांगना है। तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा जाहिर की। मार्कंडू ऋषि ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा जाहिर की। तो भगवान शिव उनसे बोलते हैं कि तुम्हें दीर्घ आयु गुण विहीन पुत्र चाहिए या अल्प आयु
सर्वगुण संपन्न पुत्र चाहिए जिसकी आयु मात्र 16 वर्ष की ही होगी, यानी कि 16 वर्ष की जब आयु उस पुत्र की हो जाएगी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो यहां पर मार्कंडू ऋषि जो है गुणवान अल्प आयु पुत्र की कामना करते हैं और भगवान शिव से ये वरदान प्राप्त करते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें संतान सुख प्राप्त होता है, यानी कि एक पुत्र उनका जन्म लेता है। उनका नाम रखा गया मार्कंडे, पिता का नाम मार्कंडू और उनके पुत्र का नाम मार्कंडे, जो कि सर्वगुण संपन्न होते हैं। जब 16 वर्ष की आयु इन्होंने ये प्राप्त कर लेते हैं तो ये इसी काशी विश्वनाथ मंदिर, उत्तर काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना कर रहे होते हैं, पूजा कर रहे होते हैं। तो 16 वर्ष की आयु प्राप्त हो चुकी थी, जैसा कि वरदान से यहाँ पर हम देखते हैं कि 16 वर्ष की ही उनकी आयु पहले से नियत थी। तो भगवान शिव जो है यमराज को भेजते हैं इनके प्राण लेने के लिए। तो जब यमराज यहाँ पर इनके पास प्रकट होते हैं तो ये शिवलिंग से लिपट जाते हैं, और इसी जब ये लिपटते हैं तो इनकी वजन की वजह से थोड़ा जो शिवलिंग है दक्षिण की ओर झुक जाता है, और इनकी भक्ति को देखते हुए भगवान शिव यमराज को आज्ञा देते हैं कि उनके प्राणों को ना हर करके बल्कि वहां से वापस चले आए। तो यहां पर यमराज कहते हैं कि अगर ऐसा मैं करता हूं तो आप भगवान शिव जो अपना नियम बनाए हुए हैं वो नियम ही तोड़ देंगे, यानी कि जो आपने वरदान दिया था वो वरदान टूट जाएगा। तो इसके बाद भगवान शिव क्या करते हैं, मार्कंडू को अपने जीवन का एक दिन दे देते हैं। भगवान शिव की आयु की अगर हम बात करते हैं तो भगवान विष्णु से 7 गुना ज्यादा इनकी आयु है। भगवान शिव की अगर हम आयु की बात करते हैं तो 3 अरब 52 करोड़ 80 लाख चतुर्युग ये भगवान शिव की आयु है। फिर से सुनिए, 3 अरब 52 करोड़ 80 लाख चतुर्युग। अब एक चतुर्युग की अगर हम बात करें और मानव वर्षों के आधार पर इसकी हम गणना करते हैं तो जो मानव के वर्ष होते हैं वो एक चतुर्युग के कितने वर्षों के बराबर होंगे, एक चतुर्युग मानव के कितने वर्षों के बराबर होगा, तो ये है 43,20,000, यानी कि एक चतुर्युग मानव के 83,20,000 वर्षों के बराबर होता है। और भगवान शिव का एक दिन जो है वो 1000 चतुर्युग के बराबर है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो एक युग उन्होंने दिया, कितना दिया, 1000 चतुर्युग दे दिया। और 1000 चतुर्युग, एक चतुर्युग की जो हम मनुष्यों की अगर वर्षों की गणना करते हैं तो 43,20,000। तो जब उन्होंने एक दिन दे दिया तो इस तरह से जो मार्कंडेय ऋषि हैं वो आज भी जीवित हैं, वो चिरंजीवी बन जाते हैं, आज भी जीवित हैं और धरती पर मौजूद हैं, ऐसी मान्यता चली आ रही है। तो अब यहां पर त्रिशूल की हमने बात की थी, तो यहीं पर काशी विश्वनाथ, जो उत्तर काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर है, उसी के पास माता पार्वती का एक मंदिर है और माता पार्वती यहां पर त्रिशूल के रूप में विराजमान है। ऐसा कहा जाता है कि महिषासुर वध के बाद जब मां दुर्गावती ने अपने त्रिशूल को फेंक दिया था तो वो त्रिशूल आकर के यहीं पर स्थापित हो गया था। और इस मंदिर के क्या कहते हैं, इस त्रिशूल की अगर हम बात करते हैं, ये किस धातु से बना है, किस चीज से बना है, ये आज तक किसी को पता नहीं चल चुका है, पता हो पाया है, शोध का विषय बना हुआ है। ये 26 फुट लंबा जो है त्रिशूल है, लेकिन ये कितना नीचे गया है ये भी आज तक किसी को नहीं पता चल सका है। इसके लिए यहाँ पर खुदाई भी की गई, लेकिन इसका अंत कहाँ पर है ये भी आज तक रहस्य बना हुआ है। तो ये काशी विश्वनाथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें रही जो कि अपने आप में काफी रहस्यमयी होती है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जो जिन बातों पर हमने आज यहाँ पर रोशनी डाली, जिन बातों को मैंने आप सभी के साथ साझा किया, क्या आपको ये बातें पता थी? और ऐसी कौन सी वो बातें हैं जो बाबा विश्वनाथ के मंदिर में रहस्य बनी हुई है? अगर आपको कोई भी जानकारी है तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हम उसे अपने एपिसोड में आप सभी के साथ, अपने तमाम व्यूअर्स के साथ साझा करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कोई ऐसी कहानी, कोई रियासत की कहानी, किसी भी चीज़ की इस तरह की कोई कहानी जिसे आप साझा करना चाहते हैं, जो आपको लगता है कि लोगों को जानना चाहिए, तो आप उसे हमसे साझा कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा ये पूरा का पूरा सेशन, हमारा ये नया जो
प्रोग्राम है उत्तर प्रदेश एक नई खोज। आप सभी को कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा। आपके जवाबों और प्रतिक्रियाओं का हमें इंतज़ार रहता है। तो मिलते हैं अगले सेशन में किसी नई खोज के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।